एक पत्नी सज धज के अपने पति से पूछी, ए जी मैं कैसी लग रही हूँ? तो पति बोले, जी तो करता है तुम्हें मैं पाकिस्तान फेंकाऊं। तो पत्नी बोली, क्या कहने का मतलब है? तो पति बोले, ए जी एकदम एटम बम लग रही हो। क्या आप लोगों को पता है कि बीड़ी और सिगरेट पीना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने हम लोग को हाथ का डिजाइन भी उसी प्रकार से किया है। देखिए 2 अंगुली के बीच में ठीक जगह है। समझ रहे हैं ना ये जगह किस लिए है? बस बीड़ी को अटकाइए, सिगरेट को भी अटका लीजिए और पीते रहिए। आज बस स्टैंड पर एक खूबसूरत लड़की मुझसे आई लव यू बोल दी, तो मैंने एक लिफाफा में लिख के दिया और बोला, देखो इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जाओ रात को पढ़ना। और हाँ, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है पगली। वो घर गई और मुझे फ़ोन की, क्योंकि मैं उसमें अपना नंबर भी लिख दिया था। और हाँ, गायत्री मंत्र नहीं लिखा था, उसमें ये लिखा था, पगली कुटवाएगी क्या, बगल में पत्नी है। तो ये है प्यार करने का तरीका शादीशुदा लोगों के लिए। एक चोर गया घर में चोरी करने के लिए, तो तिजोरी पे बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था, इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बटन दबाओ और खुल जाएगा। वो बटन दबाया चोर और पुलिस आ गया। तो पुलिस ने पूछा, तुमको अपने सफाई में कुछ कहना है? तो चोर कहा, क्या कहना है, अब इंसानियत पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। मतलब चोर को भी इंसान पर भरोसा है। अगर सही से देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों को आधा जिंदगी डिग्रियां हासिल करने में और आधा जिंदगी उसको फोटो कॉपी करवाने में निकल जाता है नौकरी के लिए। सर गर्मियों का समय आ गया है, अब देखिएगा लड़की थोड़ा दुपट्टा क्या सर पे रख लेगी, न्यूज वाले ये छापेंगे कि गर्मियों ने इस बार देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अगर लड़का कोई गर्मी से चक्कर खा के नीचे गिर जाए तो वो ये छापेंगे, देश के नौजवान नशे की गिरफ्त में। एक आदमी साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है, कोई उपाय बताइए। तो साधु बाबा बोले, बुर्बक, अगर कोई उपाय होता तो मैं साधु ही बनता। एक पति सुबह शाम ऊपर पत्थर मारता था, तो पत्नी बोली, जी ऐसा क्यों करते हैं आप? तो पति बोले, किसी ने कहा है कि जोड़ियां हमेशा ऊपर बनता है, तो मैं नीचे वाले को पत्थर क्यों मारूं? हम लोग की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हमेशा तकलीफ देते रहता है। हम लोग पहाड़ पे कूद के बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पे नहीं। वैसे तो साल में आप किसी को एक ही बार हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं, लेकिन पता है आप उसे दोबारा भी बोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान खराब हो और डॉक्टर नया कान लगा दे तो आप हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन जाता है। आप किसी बैंक में जाइए या कोई ऑफिस में जाइए, दीवार पे इतना को लिखा हुआ पोस्टर मिलेगा कि अंगूठा लगा के यत्र तत्र न पोछे। अब आप ही बताइए, जो बेचारा अंगूठा देता हो वो कैसे पढ़ सकता है ये बोर्ड? समझ रहे हो ना? आज गुरुजी मुझसे पूछे, अच्छा एक चीज बताओ, ABCD सुनाओ। तो मैंने कहा ABCDEHI। तो उन्होंने बोला, अरे इसमें से GF कहाँ गया? तो मैंने कहा, गुरुजी वो तो मेरे किस्मत में बचपन से ही नहीं है। आज पत्नी मुझसे बोल रही थी कि पड़ोस वाली कोमल को देखो, उसके पति उसको रोज आई लव यू बोलता है, तुम क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा, डार्लिंग अभी तो मैं उसे ठीक से जान भी नहीं पाया हूँ, आई लव यू कैसे बोलूं? अभी के दौर में सासू माँ का ये सब डिमांड है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, घर के सारा काम काज आता हो और पूजा पाठ करती हो। लेकिन लड़की को पता है क्या डिमांड है? उसके पास सास ही न हो। समझ रहे हो ना? लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ना शोले फिल्म के ठाकुर से सीखना चाहिए। दोनों हाथ कटा हुआ है, लेकिन मजाल है 1 इंच भी सरक जाए। बात तो सही है। एक पत्नी बोली पति से कि चलो ना आज कहीं से घूम के आते हैं, लेकिन हाँ ड्राइविंग मैं करूंगी। तो पति बोले, अच्छा जाएंगे कार में
और आएंगे कल के अखबार में। समझ रहे हो ना? एक मरीज हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर साहब बोले, अच्छा एक चीज बताओ, तुम अगर मेरी दवाई से ठीक हो जाओगे तो मेरे लिए क्या करोगे? तो पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, शमशान घाट में रहता हूँ, सबका कब्र खोदता हूँ, आप कहे तो आपका भी फ्री में खोद दूंगा। एक आदमी ज्ञान दे रहा था कि हीरा हीरे को काटता है और लोहा लोहे को काटता है। इतना ही देर में पीछे से उससे कुत्ता काट लिया। अगर मैं उसे ये कहता कि कुत्ता कुत्ते को ही काटता, सोचिए कितना बवाल हो जाता। आज मैं कॉलेज गया तो मैडम मुझसे पूछी, क्या तुम पढ़ाई करते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बोली, मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैंने भी पूछ डाला, क्या मैडम आप नहा के आए हैं? तो उन्होंने बोली बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि हर काम करते हुए कोई देखे ही, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो करता ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है। एक पति बेचारा अपने पत्नी से बोला कि एक राइटर ने लिखा है कि पति को भी बोलने का हक होना चाहिए। तो पत्नी बोली, देखे आप, वो भी सिर्फ लिख पाए, बोल नहीं पाए। एक चोर एक दुकान में 3 दिन चोरी किया तो पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस पूछा, अरे तुम एक ही दुकान में 3 दिन क्यों चोरी किया? तो चोर बोला, देखिए पुलिस साहब, मैं तो एक ही दिन अपने बीबी के लिए साड़ी चुराया था, बाकी 2 दिन कलर बदलने गया था। रात को पुलिस ने दरवाजे पे खड़ा होकर एक पत्नी से बोला, अजी सुनिए, गेट खोलिए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी ऊपर से चढ़ गया है, एकदम पापड़ बन गया है, पापड़। तो अंदर से पत्नी बोली, तो गेट खोलने का क्या जरूरत है, नीचे से ही सरका दो। सर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा जूस है जिसे कोई पी नहीं सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, वो है कंजूस। एक पत्नी घर में पति से जोर से बोली कि आज सुनते हो, जो पंडित ने हम दोनों को शादी करवाए थे वो आज मर गए। तो पति बोले, हाँ ये तो होना ही था, हर इंसानों को अपना कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक पत्नी अपने बीमार पति को कूट रही थी तो सासू माँ वजह पूछी तो पता है वो चुड़ैल क्या बोली? डॉक्टर साहब से दवा लाए हैं आयुर्वेदिक, उन्होंने बोले हैं कि कूट कूट के इसको खिलाने के लिए। एक 50 साल की बीबी ने अपने पति से बोली कि पता है इतने उम्र के बाद भी आपके दोस्त ने मुझे लाइक किया है। तो पति बोले, अच्छा वो मेरा दोस्त बबलू। तो पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना उन्हें? तो पति बोले, अरे साला वो कवारी का काम करता है। एक 40 साल का लड़का शादी कर रहा था तो गया अपने लिए लड़की को देखने के लिए। लड़की के माँ इसे देखते ही बेहोश हो गई। लोगों ने उसे पानी मार के पूछा तो वो बोली, ये कमीना 20 साल पहले मुझे भी देखने आया था। एक शराबी डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब क्या आप मेरे शराब छुड़वा सकते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ क्यों नहीं। तो शराबी बोला, पुलिस ने मेरा 20 बोतल शराब पकड़ लिया है, प्लीज आप छुड़वा दो। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था तो रास्ते में एक पेड़ मिला, उसे वो चिपक गया। जब वर्षा खत्म हुआ तो मच्छर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ तो हवा में उड़ ही जाता। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, उसका किसी का जीवन में कोई योगदान नहीं रहता है, फिर भी उसे लगता है कि मेरे ही वजह से यह जिंदा है। एक पत्नी साहिबा अपने पति को उंगली से इशारा कर रही थी तो पति आए और बोले, क्या हुआ? तो पत्नी बोली, ए जी कुछ नहीं, बस उंगली के पावर चेक कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा टोपी वाला शो देखने के लिए। आप इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू को प्यार देते रहें।